Hello, my name is Chirag Gaur, and recently I like my college एमटेक जहाँ से मैंने किया है आईटी भिलाई से, वहाँ से मुझे डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल मिला है। और वो मिलता है कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑल राउंड परफॉर्मेंस के लिए। तो यहाँ पर मैं और मेरे दोस्त लोग खड़े हैं और ये डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल मुझे मिला है आईटी से। तो मुझे काफ़ी समय से जो इस चैनल पर स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका डीएम आते रहते हैं या कांटेक्ट करते हैं कि उनका कुछ डाउट है, जो कि एक्चुअली इटर्नल डाउट है। सभी का डाउट है कि जो भी प्रिपरेशन कर रहा है एग्ज़ाम के लिए, कि उनको कन्फ्यूजन होने लगता है कि हाउ शुड वी प्रोसीड फर्दर। तो एक बार डीएम्स को देखते हैं एक बार। तो हाउ डिड यू कीप योर सेल्फ गोइंग फॉर सो मैनी ईयर्स? आपने इतने साल तैयारी कैसे करी? क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ कि मैं 2014 में बीटेक कंप्लीट की थी और 2015 में मैंने कोचिंग की थी। 2016, 17, 18 तक मैं प्रिपरेशन ही कर रहा था एंड देन 19 में मैंने एमटेक ज्वाइन करी, और जिसके लिए मतलब जिसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला है 19 में, 14 के बाद 5 साल। और बीच में मतलब मैं कैसे कंसिस्टेंट रहा, क्या रीजंस रहे, वो मैं बताता हूँ, और जो क्वेश्चन है वो बताता हूँ। तो ये जो 2016 एक्सपीरियंस इधर पर लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो पूछ रहे हैं कि हाउ डिड यू कीप योर सेल्फ गोइंग फॉर सो मैनी ईयर्स, सो मैनी अनसर्टेनिटीज, नो क्लू ऑफ एग्ज़ाम्स। क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं एग्ज़ाम की डेट आती है लेकिन फिर वो अपरिहार्य कारणों से वो पोस्टपोन हो जा रहे हैं। वट मेड यू स्टिक टू योर डिसीजन विद सो मच पेशेंस? तो इस मीम का ये तो सॉल्यूशन है इसका, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। अनदर पर्सन आस्क्ड, yes, I know. Oh, the same person. So I know, and that's why I'm confused about what should I do. Families also write on their opinion. I can't sit idle. I have already thought on whatever you have said now. Exam will restart once elections get over. I'm in dilemma. मतलब उनकी फैमिली कह रही है कि आप कोई दूसरा एग्ज़ाम लिख लो, बीपीएससी का या कोई भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर लिख लो, बैंक का पेपर लिख लो, लेकिन एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। मैं बोर हो गई हूँ, बोर हो गया हूँ और कंफ्यूज हूँ। आई डोंट नो व्हाट टू डू। इफ़ यू आर फ्री प्लीज़ सजेस्ट मी समथिंग, एक्चुअली हेल्प मी। आई एम लिटरली फीलिंग लाइक अ एमलेस पपी। पीपल एट होम एंड पीयर्स आर सेइंग कि बीपीएससी कर लो, मतलब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो पीसीएस होता है, या बैंक पीओ की तैयारी कर लो। मेरी मम्मी कुछ और कह रही है। माई मॉम हु सेड नो, आई डोंट नो। सो अनदर डीएम इज, आई हार्डली रिमेंबर एनीथिंग विच आई स्टडीड इन माई बीटेक। जो बीटेक में मैंने पढ़ा था वो मेरे को अभी कुछ भी याद नहीं है। मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ वर्क बुक के, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ और मेरे को 1 साल हो गया तैयारी करते हुए, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं एक और साल का ड्रॉप ले लूँ या क्या करूँ, बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तरफ चले जाऊँ। और आईबीपीएस एसबीआईपीओ में 6,000 वैकेंसीज़ हैं, लेकिन गेट ईएससी ईएससी तो अब आप देख ही रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं है। नेशनल लेवल पर 15-20 वैकेंसीज़ हैं। गेट में भी थोड़ा स्क्वीज़ हो गया है। इस साल थोड़ा सही रहा है लेकिन बहुत स्क्वीज़ हो गया है पिछले कुछ सालों में। और बेसिक पे भी घटा दिया है कुछ कुछ पीएसयूज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल एनटीपीसी। तो ये सब इटर्नल क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे लोग और मेरे भी मन में आते थे कि कुछ लाइफ में सही हो ही नहीं रहा, हम तैयारी कर रहे हैं और कुछ भी सही नहीं हो रहा। और ये विदाउट प्रिपरेशन में वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि नेचुरल आंसर इसका है। सो इस मीम क्या कहता है, वैन माई बॉस थैंक्स मी फॉर वर्किंग ओवर टाइम बट आई एम जस्ट लुकिंग एट मीम्स एंड लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। Okay, I will explain it later.
2016 एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि आप कैसे कामली इतने 5 साल तक तैयारी कर रहे थे। मैंने 2015 में, मान लो मई 2015 में कोचिंग ख़त्म करी। तो जेन्युइनली अगर मुझे टेक्निकल में ही रहना था, टेक्निकल कॉम्पिटेंस मतलब मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में ही कुछ करना था, तो जैसे कि अभी एक दोस्त का क्वेश्चन है कि मैं 1 साल हो गया है तो मैं दूसरे साल का क्या करूं। तो मुझे एक्चुअली जेन्युइनली इंजीनियरिंग से थोड़ा लगाव है, और दूसरी जॉब्स मुझे तो कोई जॉब मतलब पसंद नहीं है, लेकिन अगर सभी जॉब्स में से देखा जाए तो जो टेक्निकल, जहाँ पे कोई साइंटिफिक वर्क हो, वही मुझे लाइक मैं आई कांट वर्क इन बैंक, तो मुझे साइंटिफिक टेम्पर वाली चीज़ चाहिए थी जिसमें टेक्निकल कुछ हो। तो मेरे को 1 साल हो गया मेरा मई 2015 में कोचिंग में। तो जेन्युइन अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको 1 और साल का ड्रॉप लेके आप देख सकते हैं। कैसे डिसाइड होगा? आपको फील आएगा, मतलब शायद पहले साल में मुझे भी नहीं आया था। मई 2015 में जब गेट का रिज़ल्ट ईएससी का, मुझे पता ही था कि मेरा क्या होने वाला है ईएस में, और गेट का रिज़ल्ट आ चुका था, तो आई वॉज ब्रोक। मतलब 2015 में पहले साल 52 मार्क्स आए मेरे, 2000 मतलब जो भी 100 मार्क्स में से बहुत पीछे, रैंक आई 6000। तो आई वॉज ब्रोक, लेकिन मुझे टेक्निकल में ही रहना था, इसलिए मैंने प्रिपरेशन कंटिन्यू करी 1 और साल। लेकिन जिस साल मैंने प्रिपरेशन कंटिन्यू करी 1 और साल, जो सेकेंड ईयर, उसमें आई स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस कि मेरे से हो पाएगा, मैं इसी के लिए ही बना हूँ। और उसका रिज़ल्ट भी यही निकला कि मेरे 3 एग्ज़ाम 2016 में मेरे क्लियर हुए, और मैंने इंटरव्यूज़ तक पहुँचा, जो कि मोस्ट कवेटेड एग्ज़ाम है, और मतलब बहुत अच्छा वर्क कल्चर है, जैसे कि NPCIL, ISRO, ISRO एंड BARC। तो जब मैंने तीनों के इंटरव्यूज़ दिए तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, और मुझे एग्ज़ाम से पहले ही लग जा रहा था कि आई विल मेक इट, मतलब मेरा हो जाएगा, इंटरव्यू कॉल आएगा। तो अगर जेन्युइनली आपको टेक्निकल में ही रहना है, अगर आपके लिए बैंकिंग जॉब अच्छी है, मतलब आप कर लोगे कैसे भी, तो आप मूव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंजीनियरिंग पसंद है, लाइकिंग है, तो आपको 1 और साल दे सकते हैं। 1 और साल दे के आप कॉन्फिडेंस देख सकते हैं आपका कि कहाँ तक पहुँचा। एंड पर्सन इज सेइंग इफ़ यू कांट सॉल्व अ क्वेश्चन, कि वो बंदा 1 साल की कोचिंग के बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा। तो जेन्युइनली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि 1 साल की कोचिंग के बाद मेरे से भी एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था। पूरी कोचिंग में मेरे से एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि मैं एकदम ही पहली बार मैंने पढ़ना शुरू किया था। बीटेक में जैसे तैसे मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे, लेकिन दैट इज़ नॉट, मतलब उससे मुझे कुछ समझ के नहीं, मैं रट्टा लगा के मेरे अच्छे मार्क्स आए थे बीटेक में, मुझे कुछ समझ नहीं थी। तो मेरे को जितना भी क्लासेस हुई 8 घंटे 12 घंटे, उसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, और ना ही मेरे से क्लास में आज तक कोई क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, और ना ही मुझे कुछ समझ में आता था। बस मैं नोट्स बना लेता था, और जो वो सॉल्व करते थे बच्चे या बोर्ड पे जो भी होता था, बस उसको नोट करके घर पे आ जाता था, जिसके लिए मुझे 1 घंटा लगता था उसको चीज़ को समझने के लिए, एक क्वेश्चन को समझने के लिए। मेरे से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता था। वेइंग द ऑप्शंस, अगर आप 1 साल तैयारी कर चुके हैं, या आप तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि भाई मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो आपको सभी चीज़ों को देखना पड़ेगा। बैंक की जॉब अगर आपको इजी लग रही है, उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या और कोई जॉब में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको फील्ड चेंज करना है, वहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, तो आपको अपनी लाइकिंग पैशन पर डिपेंड करना पड़ेगा। मतलब जॉब कुछ समय बाद लग जाएगी, कुछ समय बाद जॉब लग जाती है अगर कोई जेन्युइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर जॉब लगने के बाद लाइकिंग पर डिपेंड करता है। आप बैंक में चले जाएंगे, लेकिन आप परेशान रहेंगे, क्योंकि आपको वो जॉब पसंद नहीं आ रही, डायनेमिक उतनी नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ें प्रोज एंड कॉन्स देखना पड़ेगा, और फैमिली बैकग्राउंड, मतलब आपका अपना फाइनेंशियल
बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल बैकग्राउंड का मतलब कि आपका आप कितने समय और प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको कितनी जल्दी एक जॉब की ज़रूरत है। अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो आप इजी ऑप्शंस के लिए या डिफरेंट ऑप्शंस के लिए सोच सकते हैं। नहीं तो अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है या आपको कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं होगा, तुम करते रहो, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जेन्युइन एफर्ट टू लर्न। अगर मेरे को कुछ नहीं आता था, कोचिंग में मेरे से कुछ सॉल्व नहीं होता था, लेकिन मैं मेहनती हूँ। मेरा जेन्युइन एफर्ट था कि मुझे सीखना है, मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैं बहुत स्लो हूँ पढ़ने में, मुझे बहुत धीरे से चीज़ें समझ में आती हैं, या अपना एक मेथड है उससे ही समझ में आती हैं। किसी दूसरे से कितना भी अच्छा कोई टीचर हो, मुझे नहीं समझ में आता है। तो अगर मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट था उस चीज़ में, तो मुझे 1 साल बाद जब मैं सेकेंड ईयर में प्रिपरेशन किया तो मुझे उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव मिला। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि अगर कोई जेन्युइन एफर्ट लगा रहा है, कोई मतलब ईमानदारी से लाइब्रेरी में बैठ रहा है, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है, अपना मेंटल बैलेंस को बनाने के लिए थोड़े कोई भी क्रिएटिव चीज़, कुछ भी दोस्तों से मिलना, बात करना हो रहा है, लेकिन वो जेन्युइन है अपने एफर्ट्स में, तो वो सीख जाएगा और एक्सेल करेगा। एंड पीपल आर सेइंग कि मेरे को 1 साल हो गया और मेरे से कुछ नहीं हो रहा, या मैं घर पे बोर हो गई हूँ और मेरे से कुछ नहीं हो रहा। तो आपका पैशन, अगर आपका पैशन है इस टाइप की जॉब करना, तो इस चीज़ को होने में समय लगता है, लोगों को समय लगता है। मेरे साथ, मैं बीपीएससी क्रैक करके गवर्नमेंट ऑफ बिहार में असिस्टेंट इंजीनियर हूँ, तो मेरे साथ 2013 का पास आउट दोस्त है, 2012 का पास आउट दोस्त है, 2012 के बाद लगा लीजिए 8 साल बाद उसको 2020 में ज्वाइनिंग मिली है, मेरे साथ दोस्त हैं। और वो बेवकूफ़ दोस्त नहीं है, बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन उन्होंने समय दिया है इस चीज़ को और वो लगे रहे हैं। मैं 2014 का पास आउट हूँ, मेरे साथ 2017 के आईआईटी के दोस्त हैं जो 2017 में आईआईटी से ग्रेजुएट हुए हैं और 2020 में मेरे साथ हैं। तो आपको कुछ भी वर्थ चीज़ है तो उसमें समय लगता है। 2 साल उसके लिए मुझे लगता है छोटा समय है। अगर आपको कुछ जेन्युइन एक अच्छा कहीं पे पहुंचना है तो उसके लिए और ज़्यादा समय भी लगता है। और अगर मैं अभी एक लाइफ ऑफ एसडीओ या असिस्टेंट इंजीनियर की वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि मेरी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, मतलब मेरा जॉब कैसा है। कोई भी जॉब परफेक्ट नहीं होता। आई ऑल्सो लाइक हेट सम थिंग्स इन माई जॉब, तो आई विल शो यू लाइक इन अनदर वीडियो कि लाइफ ऑफ एसडीओ कैसी होती है। और फाइनल चीज़ ये है कि जहाँ पे विल है वहाँ पे सक्सेस है, बट एक्चुअली ससमय चीज़ होनी चाहिए, आपके पास समय भी होना चाहिए। आप अनरियलिस्टिक गोल नहीं बना सकते। मैं रियलिस्टिक गोल इसलिए बना पा रहा था, कंसिस्टेंटली इसलिए दे पा रहा था क्योंकि मुझे स्मॉल अमाउंट में सक्सेस देखने को मिल रही थी और मैं कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ अपना इम्प्रूव कर रहा था। 2016 में, 2017 में, 2018 में अपना ईएस निकाल लिया, ईएस का मेंस लिखा, 19 में ईएस का मेंस लिखा। तो मैं कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करता रहा। मुझे हर स्टेप के बाद, हर 6 महीने, 3 महीने के बाद कुछ पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा था कि मेरी रैंक अच्छी आ रही है, लोगों से बेहतर कर रहा हूँ मैं। तो आपको यही सब चीज़ें वे करनी होती हैं। सो चीज़ें ये हैं कि जॉब लग जाएगी तो उसको जॉब आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप परेशान रहेंगे। तो आपको अपना जेन्युइन एक पैशन ढूंढ के कि आप उस जॉब को में सही खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, उसके हिसाब से आपको करना है। जो लोग बोल रहे हैं उसका एक वेटेज है। जैसे पेरेंट्स ही कुछ बोल रहे हैं कि अब तुम बीपीएससी सिविल सर्विसेज कर लो, ये कर लो, तो उसका वेटेज है 1-2, उसको वेटेज दो, फाइनेंशियल बैकग्राउंड को वेटेज दो। लेकिन आपका जो पैशन है,
अगर जॉब मतलब टेक्निकल फील्ड में रहना है तो दैट शुड बी लाइक गिव मोर वेटेज टू दैट थिंग. और एक्चुअली जेन्युइन एफर्ट वाली बात है कि अगर मैंने आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखता था. मेरी बहुत पता नहीं बुरी आदत थी कि मैं मूवीज़ देखता था, हॉलीवुड मूवीज़ या फॉरेन लैंग्वेज मूवीज़. तो एक्चुअली जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था मेरा उससे रिक्रिएशन होता था. मतलब मैं थोड़ा रिजुविनेट हो जाता था मूवीज़ देख के, माइंड इधर उधर होता था और मैं पढ़ाई कंसिस्टेंट करता रहता था. लेकिन एट वन टाइम आई रियलाइज्ड कि वो टाइम वेस्टेज हो रहा है मेरा. मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखता था, मतलब डेली के 3 से 4 घंटे मैं मूवीज़ देखता था. तो मुझे लगा कि एनर्जी और टाइम और रिसोर्सेज उसमें लग रहे हैं. तो मैंने क्या किया, आई कम्प्लीटली क्विट दैट थिंग. एंड आज का दिन है, मतलब लगभग 2017 से तो आज लगा लीजिए 4 साल हो गए. 4 साल में मैंने 5 या 6 मूवीज़ देखी होंगी जो कि ज़बरदस्ती मेरे को दिखाई गई है, मतलब बहुत ज़्यादा बोल बोल के दिखाई गई है. तो आई क्विट दैट. कोई और पॉजिटिव एक्टिविटी, रनिंग, वॉकिंग मैंने ली. टॉकिंग टू लाइक पर्सनल टॉकिंग, लाइक 1-to-1 फिज़िकल टॉकिंग. तो उससे मुझे एनर्जी मिलने लगी, रिक्रिएशन होने लगा. कम टाइम, 1 घंटे में बात हो गई दोस्तों से. रनिंग कर ली 1 घंटा, तो उससे मेरा टाइम. आपको अपने टाइम को बचाना पड़ेगा और किसी और जगह में एनर्जी जाती जाएगी तो आप इम्प्रूव करते जाएंगे. रिसेंटली लाइक मैंने एक बुक पढ़ी थी ग्लैडवेल, मैल्कोम ग्लैडवेल की 10,000 आवर्स वाली. तो उसमें क्या है कि आपको वर्ल्ड क्लास अगर कोई भी चीज़ करनी है तो आप 10,000 आवर्स लगते हैं उस चीज़ तक पहुंचने में. तो आपको 10,000 तो नहीं तो 1,000 2,000 आवर्स अगर आप काउंट कर लीजिए. 1,000 आवर्स आप कब तक कंप्लीट करें. 1,000 आवर्स 2,000 आवर्स में आपका काम हो जाना चाहिए. नेशनल कंपटीशन आपका क्रैक हो जाना चाहिए अगर आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ के लिए. अगर आपके पास आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है या आपको थोड़ा थोड़ा सक्सेस देखने को मिल रहा है या अभी आपने पूरा एफर्ट डाला ही नहीं है, तो आपको ये सब चीज़ों को देखते हुए उस चीज़ में करते रहना पड़ेगा. और अगर आप 2 या 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल की फर्स्ट वीडियो वही थी कि इफ़ यू आर फेलिंग फ्रॉम लास्ट 3 years तो व्हाट टू डू, तो वो मेरा फर्स्ट वीडियो था. तो आपको गट फीलिंग आ जाती है. गट फीलिंग का मतलब आपको अंदर से पता चल जाता है थोड़े समय बाद कि व्हाट इज़ माय टेस्ट, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा. तो अगर आपसे नहीं हो रहा है या आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है मेरे लिए. मुझे लगता था, ओवरवेलमिंग होती थी फर्स्ट ईयर में. लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद जब चीज़ें मेरे कमांड में आती गई, मैं क्वेश्चन के साथ समय बताता गया तो चीज़ें पॉजिटिव होने लगी मेरे साथ कि यस आई वन डे आई विल बी सक्सेसफुल, वन डे आई विल बी सक्सेसफुल, ये वाली फीलिंग आने लगी. तो अगर आपके पास एप्टीट्यूड है थोड़ा और आपको थोड़ा थोड़ा सक्सेस, आप कहीं भी किसी भी टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं, तो आप मिनिमम 2 साल तो दीजिए उस चीज़ को. और आपकी अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है उतना कि आप और ज़्यादा लंबा उसको सस्टेन कर पाएंगे तो आप मूव करिए. मैं एक वीडियो बनाऊंगा लाइफ ऑफ एन STO एंड अनदर वीडियो. एक प्लान है कि लाइक IITs में गोल्ड मेडल कैसे मिलता है. सो थैंक यू वेरी मच.